अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू मेथी की बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आप लोग बहुत ज़बरदस्त बनाते होंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशली मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड किया और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा। साबुत ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून और 2-3 लौंग मैंने इसमें ऐड किए, 4 से 5 काली मिर्च। इसके साथ ही इसमें जो है वो ऐड कर दूंगी प्याज। तो दरमियानी साइज़ के प्याज जो है इनको मैंने बारीक सा काट लिया था, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। कोई भी सब्ज़ी जब हम व्यूअर्स बनाते हैं तो इसके लिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, जस्ट इसको लाइट सा फ्राई किया जाता है। और इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच भरकर। तो इसको भी जस्ट हम ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सॉटे हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर बारीक काट कर। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ टमाटर को तो आप उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसको इस तरह से ऐड कर दीजिएगा। वेजिटेबल में जो है इस तरह से बारीक कटा हुआ टमाटर बहुत अच्छा लगता है। और व्यूअर्स इसके साथ आलू इसमें ऐड कर दूंगी। आलू जो है वो मैंने हाफ़ के जी लिए थे, इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इनको इस तरह से क्यूब शेप में काट लिया। और अब इसमें ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी मैं इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करूँगी, जस्ट आलू जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पर आलू फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक। नमक व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दिया और इसके साथ हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून भरकर ऐड कर दिया। रेगुलर सुरख मिर्च 1 टीस्पून के करीब भरकर ऐड कर दी। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब में भरकर इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। खुशक धनिया पाउडर व्यूअर्स जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून भरकर जो है वो इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। जस्ट हम इतने ही स्पाइसेस इसके लिए इस्तेमाल करेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। स्पाइसेस के साथ इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। और आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी। आलू तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं व्यूअर्स, तो अब इसमें मैं मेथी ऐड कर दूंगी। मेथी जो है वो 1 गड्डी ली थी, यानी 1 पाव। इसको अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 पानी के साथ वॉश किया और इस तरीके से इसमें बारीक काट कर ऐड कर दिया। इसमें भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, इसको अच्छे से मिक्स अप करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और व्यूअर्स इसको कवर करके कुक करूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ जिससे इसका टेस्ट जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया, अब इसको जो है वो कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जो है नोटिफिकेशन मिस ना हो मेरी आने वाली नई वीडियो का। आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो इजी वे से देखने को मिलेंगी। और अगर आप मेरे चैनल के न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको मेरी तरफ से खुशामदीद। व्यूअर्स देखिए अच्छे से मैंने मिक्स अप कर लिया और आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, बल्कि गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी मलाई। आम दूध की घर में जो मलाई है इसको अच्छी तरह से आप फेंट लें। 3 से 4 चम्मच के करीब अच्छी तरह से फेंट कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा व्यूअर्स, और इसकी जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको ऐड करने से आप देखिएगा कि आलू मेथी का टेस्ट जो है वो कितना बढ़ जाता है। अगर आपने इसके बगैर इसको ट्राई किया होगा तो इसको ऐड करने से भी आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे। जस्ट इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो कुक करेंगे। और इसी मलाई वाली बाउल में जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको इतना कुक करूंगी कि ये बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए पानी इसका। तो व्यूअर्स सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर देनी है, आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और इसको जो है वो आप अच्छी तरह से कवर करके इतना हमें कुक करना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप कुक कीजिएगा, इसको एकदम से हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना अब इस स्टेज पर।
तो व्यूअर्स चेक करें, ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है इसमें। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, या फिर व्यूअर्स आप इसको मैश करके जो है वो इसके पराठे भी बना सकते हैं। आप अच्छी तरह से आलू मैश करें और इसी सालन को जो है वो आप स्टफ़ पराठा जिस तरह से बनाते हैं आलू का, वैसे ही आप पराठा बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। तो ये थी व्यूअर्स आज की रेसिपी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।